दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, ये बात हम पिछले 4-5 दिन से कह रहे हैं। एक हफ्ते से हम केंद्र सरकार के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। अब दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है उसमें दो मेन इशू हैं। सबसे पहला इशू है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का जितना कोटा केंद्र सरकार ने पहले तय किया था, अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की दिल्ली में ज़रूरत है। दिल्ली अपनी ऑक्सीजन तो बनाता नहीं है। केंद्र में जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बनती है वो उस राज्य की नहीं होती। वैसे भी ऑक्सीजन को लेके बड़ा स्पष्ट है भारत में कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है। राज्य कोई भी हो, जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बन रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है ऑक्सीजन पे। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना कोटा मिलेगा। ये हमेशा से ये होता रहा है। कोविड के दौरान ये स्थिति और गंभीर हो गई क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स लगातार तेजी से बढ़े और दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली के अपने पेशेंट्स बढ़े और आसपास के राज्यों से काफ़ी पेशेंट्स आके दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो उसमें अचानक दिल्ली में बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी है ऑक्सीजन की। हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ऑक्सीजन सप्लाई करना केंद्र और राज्य सरकार की मिलकर जिम्मेदारी है। हमने केंद्र सरकार को कई बार लिखा कि दिल्ली के लिए जो 378 मैट्रिक टन का कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ा के 700 मैट्रिक टन कर दिया जाए। हमारी ज़रूरतें यहाँ पहुँच गई हैं, लगभग यहाँ पे पहुँच गई हैं, लेकिन अभी उस दिशा में भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो हम फिर से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना से लड़ाई पिछले 1 साल से पूरे देश ने मिलकर लड़ी है। राज्य सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, केंद्र सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, कोई सोसाइटी, कोई इलाका, कोई कॉलोनी अपने दम पे नहीं लड़ सकती। सबको मिलके लड़ना है और अभी तक सब मिलके ही लड़े हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार अभी तक सहयोग किया है, हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा उसी भावना के साथ, जिसके साथ हमेशा सपोर्ट किया है केंद्र सरकार ने, उसी भावना के साथ दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया जाए। क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में जो करीब अभी 18,000 पेशेंट्स भर्ती हैं, मैं अस्पतालों में गया हूँ, मैं खुद जाके वार्ड्स में मिला हूँ लोगों से। उसमें दिल्ली के भी लोग हैं, यूपी के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, उसमें यहाँ तक कि राजस्थान, उत्तराखंड से आए हुए लोग भी हैं बहुत सारे। हर अलग अलग नॉर्थ इंडिया के तो कई राज्यों से लोग हैं। सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये बात केवल दिल्ली या दिल्ली के लोगों की नहीं है, बात देश की है। देश कोरोना से लड़ रहा है, तो इसमें किसी एक राज्य को उस तरह से ना रखें और दिल्ली का कोटा बढ़ते हुए पेशेंट्स के हिसाब से बढ़ा दें। ये हमारी विनती है केंद्र सरकार से। जैसे और राज्यों को ऑक्सीजन जा रही है, वैसे ही दिल्ली को भी ऑक्सीजन बढ़ी हुई मिले। पहली बात तो ये है। दूसरी कि जितना कोटा है उस कोटे की ऑक्सीजन को आने में प्रॉब्लम हो रही है। आज फिर से शाम को अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका है। अभी अभी मेरे पास में रिपोर्ट आई है कि कई अस्पतालों में जिनमें दिन में ऑक्सीजन का संकट हो गया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि फरीदाबाद के एक प्लांट से जहाँ से ऑक्सीजन आनी थी, वहाँ पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहाँ से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय कर रहे हैं कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में, दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। तो हमारा केंद्र सरकार से ये भी निवेदन है कि अगर एक बार आपने कोटा फिक्स कर दिया तो वो कोटा मिले भी। वहाँ बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कोई राज्य उसमें दखलंदाजी ना करें आपस में। ये आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने। इसमें भी केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि आज इंटरवीन करने के बाद फिर फरीदाबाद के उस प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन अभी चली है, ये तो चल गई। कल भी इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी। मोदी नगर के पास के एक प्लांट से दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन आनी थी, वो नहीं आई। देर रात तक जब नहीं आई और वहाँ से निकली नहीं, तो हमें फ़ोन करना पड़ा। केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत प्यार के साथ, और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली उसमें मदद भी की। उनकी मदद के बाद फिर मोदी नगर से दिल्ली ऑक्सीजन आई। तो अगर एक एक ट्रक को राज्य सरकार को खोजना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसमें केंद्र सरकार से इंटरवेंशन करानी पड़ेगी, तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर केंद्र सरकार ये भी जिम्मेदारी निभाए कि जिस राज्य को जितना कोटा मिला है, उस राज्य को उतने कोटे की ऑक्सीजन लेने की पूरा अधिकार है।
दूसरे राज्य, जिस राज्य में वो फैक्ट्री है, वो राज्य अपना अधिकारी भेज के उसको रोके ना। तो हरियाणा में आज हुआ, कल उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसा कहीं और भी हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, देश भर में इस वक्त संकट चल रहा है, हम समझते हैं, और राज्यों की भी जरूरत है, लेकिन एक बार दिल्ली का जितना कोटा केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया, वो कोटा सुनिश्चित कराने में राज्यों के बीच में भी आपस में खींचतान ना रहे, इसको लेके भी केंद्र सरकार भूमिका निभाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। कोई सवाल? सर, आप जैसा कह रहे हैं कि स्टेट आपस में लड़ाई ना करें, लेकिन जो हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने कहा है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली ने लूट लिया है, उन्होंने लूट वर्ड यूज़ किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनके उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली से तो हरियाणा ऑक्सीजन नहीं जाती है, दिल्ली में प्लांट नहीं है, दिल्ली से हरियाणा ऑक्सीजन जा रही थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो और राज्य सरकारें अपने अपना ऑक्सीजन का कोटा तय भी नहीं करती हैं। राज्य में कितनी भी ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगे, केंद्र सरकार ही तय करती है कि राज्य में लगी हुई वो फैक्ट्री किसको ऑक्सीजन देगी, कितनी ऑक्सीजन किस राज्य को देगी। ये बहुत भ्रांति है कि राज्य अपनी ऑक्सीजन तय करते हैं। मैं फिर से इस भ्रांति को स्पष्ट कर दूं कि किसी भी राज्य में ऑक्सीजन बनती हो, केवल और केवल केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन जाएगी। आज दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल को किसी और राज्य में कोई परिस्थिति होगी, वो राज्य भी रिक्वेस्ट करेगा, साहब केंद्र सरकार हमारा कोटा बढ़ा दे। दिल्ली में पॉल्यूशन वजह से, एनजीटी के बहुत सारे व्यवस्थाओं की वजह से, और क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्रियल यूनिट्स उस तरह की नहीं लगती हैं, इसलिए दिल्ली में यूनिट नहीं होती है ऑक्सीजन की। सर, एक सवाल और है सर, अपोलो ने भी बोला है कि हमारे पास आज रात तक का ही कोटा है, तो क्या हॉस्पिटल्स डेली बेसिस पे अब लड़ाई लड़ रहे हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए? मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो हॉस्पिटल अब मरीजों के इलाज पे ध्यान दे, या इस बात पे ध्यान दे कि उनकी ऑक्सीजन किस प्लांट से आनी थी, वहाँ किस राज्य के किस अधिकारी ने आके रोक दिया उसको, वो ऑक्सीजन का ट्रक उनका बाहर नहीं निकलने दे रहा है। फिर वो हमसे कहता है, राज्य सरकार भी इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बेड बढ़ाने हैं, नए बेड लगाने हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बेड्स नहीं हैं। उस तरफ ध्यान दे, या इस तरफ ध्यान दे कि एक ट्रक उस फैक्ट्री से निकला कि नहीं निकला। तो अगर केंद्र सरकार थोड़ा सा इंटरवीन करके ये समन्वय राज्यों के बीच बनाएगा तो इससे सबको सुविधा होगी। थैंक यू।